एवरीवन। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स में से आता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जो है वो आपकी 2022 की इंग्लिश एग्ज़ाम का 6th क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का, जिसमें राइटिंग स्किल्स पूछी जाएंगी, उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। उसके जो 6th क्वेश्चन है वो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन रहेगा। तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में क्या होगा, तो उसमें आपको कोई भी पिक्चर दे रखी होगी और उस पिक्चर को देखकर आपको 60 to 75 वर्ड्स के उस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। जैसे हम सैम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये पिक्चर गिवन है, तो इसके बारे में हमें क्या दिख रहा है तो वैसा का वैसा हमें लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं इसके लिए कि दिस पिक्चर शोज़ 2 वर्कर्स क्लीनिंग द रोड। इस पिक्चर में हमें 2 वर्कर्स दिख रहे हैं जो कि रोड को क्लीन कर रहे हैं। देयर वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, उनका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डर्टी सराउंडिंग कैन मेक्स अस इल, बिकॉज अगर साफ़ सुथरी सराउंडिंग नहीं रहेगी, हमारे आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। दे ब्रिंग डिसीजेस, अगर हमारे आसपास की सराउंडिंग क्लीन नहीं होती है तो उससे क्या होती है, बीमारियाँ आती हैं। दे ब्रिंग डिसीजेस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कीप अ सराउंडिंग क्लीन। इसके साथ साथ हम ये मेंशन करेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल जो सफाई करते हैं उन वर्कर्स की नहीं है, ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी आसपास की सराउंडिंग हम क्लीन रखें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें जो कचरा है, कूड़ा है, वो इधर उधर गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट इन अ डस्टबिन। हमें कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। सारा जो भी डर्टी सामान है, गार्बेज है, वो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। अ क्लीन एनवायरनमेंट नॉट ओनली कीप्स अस हेल्दी, इट मेक्स अस हैप्पी ऑल्सो। यानी जो क्लीन सराउंडिंग होती है, जो क्लीन इन्वायरमेंट होता है, वो हमें हेल्दी तो रखता ही है, इसके साथ साथ हमें स्वस्थ के साथ साथ हैप्पी भी रखता है। हम खुश भी होते हैं जब हमारे आसपास का वातावरण जो होता है क्लीन है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट बहुत क्लीन होता है, तो हम हेल्दी रहते हैं, साथ में हैप्पी भी रहते हैं। आई सपोर्ट दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव जो आपके डायग्राम में लिखा हुआ है, अ स्टेप टूवर्ड्स क्लीनिनेस, है ना, तो गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है इसको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी लिखेंगे। मतलब ये पिक्चर को आप और कुछ भी लिख सकते हैं। इस पिक्चर को देखकर आपको पर्सनली जो भी अप्रोप्रिएट लगता है, पिक्चर को देखकर आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, क्या समझ रहे हो, तो आप आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंगली भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पिक्चर है, इसमें आपको एक फैमिली दे रखी है। अब इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ फादर, मदर, सन्स एंड डॉटर्स। हमें क्या दिख रहा है, एक फैमिली पिक्चर दिख रही है। उसमें कौन है, फादर है, मदर है, उनका एक बेटा है और उनकी एक बेटी है। द बॉन्ड ऑफ लव बाइंड्स द फैमिली। अब हम नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे कि प्यार से ही एक फैमिली बनती है। ठीक है। चिल्ड्रन लर्न द लेसन्स ऑफ लाइफ इन अ फैमिली। यानी जब हम फैमिली में, एक परिवार में रहते हैं, तो लाइफ के जो लेसन्स होते हैं, जीवन कैसे जीना है, ये सारे लेसन्स हम एक फैमिली में रह के ही सीखते हैं। दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉपरेशन। हम फैमिली में रहते हैं, मतलब इतने सारे लोगों जो कि डाइवर्स आइडियाज़ रखते हैं, अपनी अपनी अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन एज अ फैमिली हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो हम क्या करना सीखते हैं, कॉपरेट करना सीखते हैं। दूसरों के साथ साथ, दूसरों के आइडियाज़ के साथ साथ कैसे कॉपरेट करना है और आगे बढ़ना है। तो एक कॉपरेशन वाली जो वैल्यू है वो हमारी फैमिली में रहकर ही हम सीखते हैं। फादर इज़ अ ब्रेड अर्नर इन अ फैमिली बट द मदर इज़ अ मैनेजर। लास्ट में हम और क्या मेंशन करेंगे कि फादर जो होते हैं ब्रेड अर्नर होते हैं फैमिली के। मतलब रोटी जो घर पे आती है वो फादर की वजह से ही आ पाती है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। और मदर क्या करती है, मदर एक तरीके से मैनेजर होती है, जो सब चीज़ को मैनेज करती है। ठीक है, फाइनेंस को, घर कैसे चलेगा, सब कुछ एक तरीके से मदर जो होती है मैनेजर होती है। दे बोथ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मदर और फादर दोनों ही जो भी जिम्मेदारियाँ होती है वो शेयर करते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शेयर करते हैं। दे बोथ टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड मेक देम रेडी फॉर लाइफ।
जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को देखभाल करते हैं और उन्हें जीवन जीना कैसे वो सिखाते हैं, एक तरीके से लाइफ के लिए रेडी कैसे होना है वो सिखाते हैं। जब वो बच्चे होते हैं तब से ही उनके पेरेंट्स उन्हें चीज़ें सिखाने लगते हैं। तो ये फैमिली के बारे में आपको दे रखा है। अगर आपको और भी चीज़ें दिमाग में आ रही है तो आप और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं कि वाटर बह रहा है और इसके बहुत सारी गंदगी है आसपास। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हमें दिख रहा है कि पॉल्यूशन के बारे में है, तो पॉल्यूशन के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं जैसे वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर बट वी कैन नॉट यूज़ मच ऑफ इट बिकॉज इट इज़ पॉल्यूटेड। हमारे आसपास तो बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है, लेकिन उस पानी को हम सभी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ द पानी जो हमारे आसपास है, जो हमें दिखता है, वो सारा क्या है, पॉल्यूटेड है, ठीक है, प्रदूषित है। अब हम ये मेंशन करेंगे कि ये जो वाटर है ये पोल्यूट कैसे होता है। तो वाटर इज़ पोल्यूटेड बाय फैक्ट्रीज़ एंड बिग इंडस्ट्रीज़। ये वाटर पोल्यूशन किसी वजह से होता है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो जो केमिकल जो डिस्चार्ज करते हैं वो सारा केमिकल पानी में ही डिस्चार्ज कर देते हैं, जो नदियाँ बहती है उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। म्यूनसिपल वेस्ट ऑल्सो पोल्यूट्स वाटर। इसके साथ साथ जो म्यूनसिपल वेस्ट होता है, मतलब हमारे घरों से जितना कचरा निकलता है, ये सारी इसकी वजह से भी क्या होता है, ड्रेनेज जो होता है क्लॉग हो जाता है। बहुत सारा जो कचरा होता है, प्लास्टिक, वो सब नदियों में और लेक्स में इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, लोग कहीं पर भी फेंक देते हैं। इफ़ इट कंटिन्यूज़ वी विल हैव नो सेफ वाटर टू ड्रिंक। अगर ये ऐसा ही चलता रहा, इफ़ का मतलब होता है अगर, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक पॉइंट पर ऐसा पहुंच जाएंगे जब हमारे पास कोई सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं होगा पीने के लिए, कोई पानी सेफ़ बचेगा ही नहीं। इफ़ इट इज़ therefore necessary for save our sources of water like rivers, lakes and wells फ्रॉम वाटर पोल्यूशन। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आसपास के जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी स्रोत है जिससे हमें पानी मिलता है, जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए, वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स वगैरह, कुएँ वगैरह, ये सब है, इनको हम वाटर पोल्यूशन से बचाएं। इफ़ यू डोंट टेक केयर वाटर विल बी स्केयर। अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, स्केयरसिटी हो जाएगी वाटर की, यानी वाटर मिलना बंद हो जाएगा। हमें जो अबंडेंस में अभी वाटर मिल रहा है उसके लिए भी पानी भी हमें बहुत ज़्यादा खरीद के पीना पड़ेगा। वी मे नीड टू बाई इट फ्रॉम शॉप्स, हमें शॉप से ख़रीदना पड़ेगा। लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट विद स्केर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर ऐसा हो जाता है, अगर वाटर एक स्केयर रिसोर्सेज मतलब हो ही गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक पॉइंट में आकर बहुत ही ज़्यादा स्केर्सिटी होने वाली है वाटर की। तो अगर ऐसा ही चलता गया तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है। हमें खाना बनाना है, हमें कुछ भी चीज़ें धोना है, तो हमें पानी की ज़रूरत तो होती ही है, ठीक है, ये एक नेसेसिटी है हमारी लाइफ में। तो अगर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी आपको पिक्चर्स हो सकती हैं। तो इस पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में आपको पिक्चर गिवन होगी और पिक्चर को देखकर आपको जो भी समझ आ रहा है, आप उस पिक्चर को देख के जो भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो आपको 60 to 75 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये था आपका टॉपिक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। इसके आने वाले वीडियोस में हम और भी राइटिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे। जो जितनी भी राइटिंग स्किल्स अब अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।